नावल संग दिल अस्कलम फिज़ा खात्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपिसोड 2। वो दोनों अभी लेक्चर लेकर फ्री हुई थी तो कुछ देर बाहर घास पर बैठ गई। मैमल का मूड फुल खराब था। यार ये नया प्रोफेसर तो बहुत रूड है, वो मुंह बनाकर बोली। आज सुबह सुबह उसे कितनी डांट पड़ी थी। मैमल तो तुम्हारी अपनी गलती थी। रात भर क्या करती रही थी जो नींदें पूरी नहीं हुई। क्लासरूम में कौन सोता है और वो भी लेक्चर के टाइम। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा मैमल। ये शनि मैमल को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहा। जो भी हो यार, ये शल प्रोफेसर है बड़ा रूड। कोजा कहीं का। मैमल अपनी भड़ास निकाल रही थी। मैमल कोजा तो नहीं बोलो उसे। कोजा तो नहीं है बल्कि बहुत डैशिंग बंदा है ये शल से। उसकी तारीफ सुनते ही मैमल ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। हेलो मैडम, तुम तो उस पर फिदा ही हो गए। ये मैमल की बात सुनते ही घबरा गई। नहीं यार मैमल, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस ऐसे ही। क्या बस? हाँ मैं सब समझती हूँ। ये छोड़ो इन सब बातों को। चल कुछ खाते हैं। वो दोनों उठकर कैंटीन की तरफ चल दी। आरम के ऑफिस पहुंचते इसका इरादा अजलान के ऑफिस जाने का था। वो इसके केबिन में दाखिल हुआ तो अजलान लैपटॉप पर कोई काम करने में मसरूफ था। आरम और समीर को इजाज़त थी इसके केबिन में किसी भी वक्त आने की, वरना तो अगर कोई इसके बिजी टाइम में आ जाए तो फिर अजलान शाह इसकी वो हालत करता कि देखने वाले काम जाते। अजलान आरम को देखकर उठकर इससे मिला और सामने रखी कुर्सी की जानिब इशारा किया और खुद भी अपनी जगह पर बैठ गया। कैसे हो तुम? अजलान इससे हाल पूछकर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं ठीक, तुम सुनाओ? आरम ने कहा। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और बता, हमारी दुखी आत्मा कहाँ है? आज अभी तक नहीं आया नहीं। हाँ यार, आज इसका यूनी में पहला दिन है। प्रोफेसर बन गया। अब वो हम जैसे लोगों को कहाँ पूछेगा? अजलान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये बात है, मैं तो भूल ही गया। खैर बैंड तो हमारा बन जाने वाला है। तुझे पता है ना, जब भी वो कोई नया काम करता है तो ट्रीट देने के बजाय हमसे मांगता है और तो और महंगे गिफ्ट्स भी लेता है। वो तो हमें लूट लेता है। हाँ बोल तो तू सही रहा है। अल्लाह बचाए हमारी जेबों को इस दुखी आत्मा से। वो दोनों साथ केक लगाकर हंसे। अगर इनकी ये गुफ्तगू समीर सुन लेता तो इनका जीना आराम कर देता। विमल की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से वो आज यूनी भी नहीं गई थी। वो सुबह से कमरे से नहीं निकली थी। इसे उठा नहीं जा रहा था। विमल का कमरा काफ़ी छोटा सा था, जिसमें सिर्फ एक सिंगल बेड और एक छोटा सा कबर्ड मौजूद था। ऐसा नहीं था कि घर में दूसरे और कमरे नहीं थे, लेकिन विमल की मुमानी से ये कमरा, जो कि कमरा बोलने के काबिल ही न था, देखकर ऐसा जताती थी कि बहुत बड़ा एहसान किया हो। विमल इस वक्त अपने बचपन के पल याद कर रही थी। इसे थोड़ा बुखार क्या आ जाता था। इसकी अम्मी अबू सारी से रात नहीं सो पाते थे इसकी फिक्र में, लेकिन आज कोई नहीं था जो इसकी फिक्र करता। ये सब सोचते हुए ना चाहते हुए भी इसकी आंखें नम हो गई थी। अभी वो अपने ख्यालों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक कोई जी आ जाए। इसका मामू यासीन खान अंदर दाखिल हुआ। इसे देखते ही विमल खुश हो गई। इसका मामू वाहिद शख्स था जो इससे प्यार करता था, जो इसकी पूरी दुनिया थी। वो इसके करीब आकर बैठ गए। कैसी है मेरी बच्ची? वो इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछ रहे थे। वो किसी काम से आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे। रात में पाकिस्तान आए थे। लेट नाइट वापस आने की वजह से इन्हें ठीक नहीं लगा विमल को तंग करने। उठकर इनसे मिली। कैसे हैं आप? कितने दिन लगा दिए आपने? मैंने आपको बहुत मिस किया। वो शिकवा कर रही थी। अच्छा, मेरे बच्चे ने मुझे मिस किया। मैंने भी अपने बच्चे को बहुत मिस किया। मुमानी ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, वो भला क्यों मुझे तंग करने लगी? इसने सफाई से झूठ बोला।
अच्छा यूनी क्यों नहीं गई? वो मामा जान मेरी तबीयत को ठीक नहीं लग रही थी इसलिए। अच्छा तो चलो डॉक्टर को दिखा आते हैं। वो बोलते साथ उठे थे। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अच्छा अच्छा तो तुम आराम करो, फिर मिलते हैं। वो इसे प्यार करते वहाँ से चले गए। ये फ़ोन पर आराम से बात कर रही थी, बात कम से ज़्यादा कर रही थी कि आज इसे शॉपिंग पर जाना है, लेकिन आराम इसे कब से समझा रहा था। बेटे समझने की कोशिश करो, आज नहीं चल सकता मैं तुम्हारे साथ, बहुत काम है मुझे। नहीं मुझे आज ही जाना है। मेरी गुड़िया तुम्हें पता है अगर ज़रूरी काम ना होता तो मैं कभी भी अपनी गुड़िया से ना नहीं कहती। वो प्यार से इसे समझा रहा था। कोई नहीं भाई, अगर आप ऐसे हैं तो मैं खुद चली जाऊँगी। ईशन ने बीच का रास्ता निकाला। अच्छा ठीक है, लेकिन मम्मा को साथ लेकर जाना, अकेले मत जाना ओके। और खुद का ख्याल रखना, ड्राइव भी सही से करना ओके भाई। थैंक यू सो मच। मैं मम्मा को साथ लेकर जाऊंगी और ड्राइव भी अच्छे से करूंगी। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़ गुड़िया। निर्मल किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब पीछे से किसी की आट पर पलटी तो सामने जोहान खड़ा था। निर्मल तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब क्या कह रही हो? किचन में खाना बनाते हैं ना कि बंगड़े डालते हैं? निर्मल को यह सवाल कुछ अजीब सा लगा। मेरा मतलब कि तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इस हिसाब से तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ये तुम क्या किचन में घुसी हुई हो? दवाई ली थी, अब बेहतर है। आप फिक्र न करें। इस दिन के बाद मैं मैंने ऐसे भाई नहीं बोला था। ऐसे कैसे तुम ठीक? अभी वो अपनी बात पूरी करता हानि किचन में दाखिल हुई। सुनो मेमल। मेमल जी, मेरे लिए पास्ता बनाना, ये सब मैं नहीं खाऊंगी। वो हुक्म देकर जा रही थी कि जोहान ने रोका। हानि ये क्या बात हुई? तुम खुद बना लो पास्ता। मेमल की तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से वो फिर भी सारा खाना बना रही है। नहीं कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। अब आ गया तुम्हें सुकून, हमारे भाई को हमारे खिलाफ कर रही हो। बस हानि ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का? और वैसे भी मेमल क्यों मुझे तुम लोगों के खिलाफ करेंगी? तो लिया है। वो बड़बड़ाती किचन से चली गई। मेमल हानि की बात को इग्नोर करती अपने काम की तरफ मुतवज्जा हुई, लेकिन इसका सर घूम रहा था। वो गिरती इससे पहले जोहान इसे पकड़ लिया था। देख कितनी वीकनेस हो रही है तुम्हें। वो इसका हाथ पकड़कर साथ ले जा रहा था। चलो डॉक्टर के पास चलते। मेमल ने एक झटके से इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। आपको एक बात समझ में नहीं आती, जब मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक है तो आप मान क्यों नहीं रहे? सॉरी मेमल, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं तो बस ऐसे ही खैश जैसे तुम्हारी मर्जी। वो इतना घंटा वहाँ से चला गया तो रुका नहीं था। इसका सॉरी बोलना मेमल को शर्मिंदा कर गया था। उफ़ल्ला मियाँ, ये क्या कर दिया मैंने? वो बेचारे तो मेरी फिक्र कर रहे थे और मैं पागल इन पर ही चिल्ला दिया। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और वो अपने रवैये पर शर्मिंदा थी। समीर अपने रूम में बैठा मूवी देख रहा था। इसी वक्त आराम अंदर आया और वो समीर के बाल बिगाड़ कर बैठ गया। समीर ने मुंह बनाकर उसे देखा। हेलो मिस्टर, एक तो बगैर मेरी परमिशन के मेरे रूम में आ टपके, ऊपर से मेरी जान से प्यारे बालों को खराब कर दिया। ओह अच्छा, तो अब तेरे रूम में आने की भी तुझ कार्टून से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी बताता हूँ। हमने बेड से सारे तकिए उठाकर इसे मारे और इसने बड़े आराम से कैच कर लिए। आहा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? आज मेरी जॉब का पहला दिन था। आज तुम और अजलान मुझे ट्रीट भी दे रहे हो। कोई ट्रीट नहीं दे रहे हम। तुझे हराम का पैसा नहीं होता हमारा, हम दिन रात मेहनत करके कमाते हैं। हाँ तो क्या कमा कर अपने साथ ले जाएगा दूसरे जहान? पैसे खर्च करने के लिए होते हैं। अभी वो दोनों बात कर रहे थे, अजलान 4 रूम में आया। लो आ गया मेरा शेर, जिसे पैसों से ज़्यादा मुझसे प्यार है। वो इन दोनों के दरमियान में आकर बैठ गए। ये तेरी खुशफहमी है, मुझे तो इससे कोई प्यार नहीं। क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करता? वो मासूम शक्ल बनाकर पूछ रहा था। इसकी ऐसी शक्ल देखकर अजलान की हंसी छूट गई। हाँ तुम दोनों हो ही बेवफा। इसने मनसूबी आंसू साफ किए। ड्रामेबाज, चल बता कहाँ ट्रीट चाहिए, फिर तुझे तेरी मर्जी का गिफ्ट दिला देंगे। नहीं बस अब मुझे तुम लोगों से कोई एहसान नहीं चाहिए। वो रुख फेर कर बोला। अच्छा ये तो अच्छी बात है। चल यार आराम, हमारे पैसे बच गए। अजला ने आराम को आंख मारते हुए इशारा किया। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। उल्लू का पट्टा हूँ मैं तो। हाँ चल जल्दी कर, फिर मुझे अम्मी जान को लेकर मॉल भी जाना है। निर्मल अभी फ्रेश होकर आई थी। टीवी लॉन्च में बैठी सोच रही थी कि वो जोहान से अपनी बदतमीजी की माफ़ी कैसे मांगे।
तब येशल की कॉल आई। हेलो कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुना? आर्यनी भी नहीं आई? हाँ बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी इसलिए। हाय अल्लाह, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं? क्या मतलब, और किसकी तबीयत खराब है? मम्मा की। मौसम की तब्दीली की वजह से इन्हें बुखार हो गया है और मुझे आज शॉपिंग मॉल जाना था। भाई को बोला तो इन्हें कोई ज़रूरी काम है, तो इन्होंने बोला मम्मा को साथ लेकर जाना, अकेली नहीं जाना। लेकिन मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें साथ ले जाऊँ यार। चलो ना, जल्दी वापस आ जाएंगे पक्का। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई तो डॉक्टर के पास भी चलेंगे। नहीं यार, मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज़ मान जाओ ना। मैं नहीं हूँ वापसी पर, तुम ड्राइव कर लेना। यशल ने मेमल की दुखती रग पर हाथ रखा था। वो जानती थी ड्राइविंग का सुन के मेमल कभी मना नहीं करेगी। इसे ड्राइविंग करना बहुत पसंद है। वो हमेशा यशल से क्लास लेती थी ड्राइविंग की। ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो चलती हूँ, पर जल्दी वापस आ जाए। ओके, जल्दी वापस आ जाएंगे। यशल का तीर निशाने पर लगा था। मेमल ओके, तुम रेडी रहना, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। मेमल ठीक है। अदलान शाह अभी अभी घर आया था तो सामने सलमा बेगम गुस्से से उसे घूर रही थी। मिल गया माँ के लिए टाइम, इन्होंने खफकी से कहा। वो सलमा बेगम के गिर्द बाजू फैलाए ने मनाने लगा। मेरी प्यारी अम्मी जान, आप तो हर वक्त याद होती हैं, बस आज आने में थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ़ कर दें। वो कान पकड़कर सॉरी बोल रहा था। वो हंसते हुए काफ़ी वजीह लग रहा था। इन्होंने इसे गले लगाया। अच्छा माफ़ किया, अब चलोगे या अभी और काम बाकी है? नहीं अब कोई काम नहीं, चलें। वो सीने पर एक हाथ रख कर इनके हुक्म पर सर खम कर रहा था। हाँ चलो। येशल ने मेमल को इसके घर से पिक कर लिया था। अब इनका रुख मॉल की तरफ था। वो दोनों मॉल पहुंच चुकी थी। येशल अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने लगी। मेमल इसका बराबर साथ दे रही थी। येशल के बार बार कहने के बावजूद भी मेमल ने कुछ नहीं लिया था। एक हसरत थी इसके दिल में, इसके अपने पैसे होते तो वो भी अपनी पसंद की हर चीज़ ले सकती। तो गाइज, ये था एपिसोड 2। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट फुल वॉच वीडियो। थैंक यू सो मच।